हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूके इंस्पायर्ड चैनल में। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का आरंभ कहाँ से होता है, इस कहानी में हम ये पूरा विस्तार पूर्वक कहानी के माध्यम से वर्णन करेंगे। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का आरंभ बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए यही बेताल पचीसी की भूमिका है, इसके ऊपर ही सारी कहानियां निर्भर हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, तब का उज्जैनी, वर्तमान में जिसे हम उज्जैन नाम के जिले से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य राजा थे। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा विक्रमादित्य एक साहसिक और निडर राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते और उनका निवारण करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वो भिक्षु रोज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और चले जाता। राजा उसे कोषाध्यक्ष को उस फल को सौंप देते। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया, तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को ना देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षा कर्मी का ही था, और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर ने उस फल को अपने दांतों से तोड़ा, तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस बंदर से वह फल ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ फल जो तुम्हें देता हूँ, वह फल तुम कहाँ रखते हो? अब राजा की आज्ञा थी, तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर में आकर राजा को बताया कि हे राजन, वो फल तो सड़ गल गए हैं, वे मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, वहाँ पर चमचमाती और रत्नों की एक राशियां, चमचमाती झिलमिलाती रत्नों की एक राशियां मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष के बातों पर प्रसन्न हुए और उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह जब भिक्षु फिर राज दरबार में आया, तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतना बहुमूल्य भेंट तुम मुझे प्रतिदिन क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें एकांत में एक दूसरे स्थान ले गया और राजा को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है, और तुमसे ज्यादा इस पूरे राज्य में वीर, साहसिक और निडर व्यक्ति मुझे कोई नहीं दिखता। मैं आपसे सहायता करने की याचना लेके आया हूँ। यह सुनकर राजा ने उनकी सहायता करने का भिक्षु को वचन दे दिया। तब वो भिक्षु संतुष्ट होकर राजा से फिर कहा कि हे राजन, आने वाली अमावस्या को मैं शमशान घाट में बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कृपया आप मेरे से मिलने अमावस्या की रात अवश्य आना। राजन ने वचन दिया, हे भिक्षु, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा ने उसे आश्वस्त किया कि मैं जरूर आऊंगा। भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। अब जब अमावस्या आई, तो राजा को भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य एक साधारण व्यक्ति के तरह एक साधारण कपड़े पहनकर, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, हाथ में तलवार लेकर रात को अकेले धीरे से महल के बाहर निकल गए। राजा उस शमशान में पहुंचे जहां भयानक अंधेरा था। चारों ओर जलने वाली चिताओं की लपटें उठ रही थी, जो भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां, हड्डी व इधर उधर पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा लग रहा था। रात को डरावनी आवाजें राजा विक्रमादित्य को
भय नहीं दे पा रही थी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य निडर और साहसिक व्यक्ति थे। निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षु को ढूंढा। अचानक राजा विक्रमादित्य की नजर एक पीपल के वृक्ष की ओर गई। उस वृक्ष के नीचे वो भिक्षु बैठ के ध्यान मग्न बैठा हुआ था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, हे भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन निभाया है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजन, यहाँ से बहुत दूर एक छोर पर आपको पीपल का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस विशाल वृक्ष के ऊपर एक लाश लटक रही होगी। उस लाश को अपने शरीर पर लाद कर मेरे पास ले आइए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती चिताओं के प्रकाश के सहारे उस अंधकार में आगे बढ़ते चले गए। बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को राजा विक्रमादित्य खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। जलते हुए मांस की गंध भी आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक लाश लटक रही थी, जैसे वो लाश किसी प्रेत के कंधे पर लटक रही हो। राजा विक्रमादित्य ने निडरता का परिचय देते हुए वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो। राजा विक्रमादित्य ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आ गई। अचानक ही उस लाश से जोर की अट्टहास निकला। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर से बेताल बोला, हे राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे परिश्रम के कष्ट को दूर करने और समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथाओं के दौरान मेरी शर्त है कि तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। तो राजा विक्रमादित्य द्वारा सहमति जताने पर बेताल ने उसे एक रोचक कथा सुनाई। तो दोस्तों, बेताल पचीसी की क्रमशः कहानियां हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।